नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। पुतिन परेशान है क्योंकि मॉस्को तक पहुंचने वाली है बगावत। ये देखिए, वैगनर लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है पुतिन के खिलाफ जंग का। मॉस्को तक पहुंचने वाली है बगावत। इस वक्त की बड़ी खबर, नीप्रो और मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए। डोनेस्क, खेरसोन, ओडेसा में एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए। 24 घंटे में खेरसोन पर 81 बार हमले। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने खेरसोन पर की 501 बार शेलिंग। 501 बार शेलिंग। तीसरी बड़ी खबर, सूमी में रात से नॉनस्टॉप रूसी हमले हो रहे हैं। बड़ी खबर, बॉर्डर और सेटलमेंट एरिया पर 6 बार हमला किया गया है। चौथी बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया पर रूस का 92 अटैक। 92 अटैक ज़ेपोरिज़िया पर। 23 कस्बों और गांवों पर रूस का हमला है। पांचवी बड़ी खबर, चीन से दबाव के बीच जापान की बड़ी तैनाती। यूएस एयरबेस पर पहुंचे जापान के 25 F-35। एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे विजुअल्स के साथ। राहुल, बहुत बड़ी खबर है। लीबियाई सेना से हारी चैड की फौज। दिखाइए जरा विजुअल। हार के बाद बॉर्डर से वापस जाती दिखाई दी चैडियन फौज। ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। रनवे पर हेलीकॉप्टर से टकराया विमान। विजुअल देखिएगा जरा। रनवे पर हेलीकॉप्टर से विमान टकराया। विजुअल दिखाइएगा जरा। ये देखिए, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये बेसिकली एक छोटा प्राइवेट जेट है जो वहां पर एक छोटा सिंगल इंजन चॉपर से भिड़ गया। और ये तस्वीरें देखिए अब आप। ये हैरान करने वाले विजुअल्स है। कैरेबियन बार्ट्स एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना। ये देखिए, इसमें सब कुछ सत्यानाश हो गया है। प्लेन भी बर्बाद हो गया, चॉपर भी बर्बाद हो गया, बियॉन्ड रिपेयर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, लैंडर से रोवर के बाहर निकलने का वीडियो आया सामने। ये देखिए, शानदार। इसरो ने जारी किया सबसे नया वीडियो। वेल डन। ये देखिए, राहुल ब्रेकिंग म्यूजिक के साथ रखेगा। ये देखिए, लैंडर से रोवर के बाहर आने का वीडियो। ओहो, और इसके फुटप्रिंट्स में देखिए अब आप क्या क्या जा रहा है। शानदार वीडियो ये आपके सामने। ये है राहुल, बगल में ब्रेकिंग दिखाई है इसके। ये शानदार भारत की पहुंच है, उसकी तस्वीर है। ब्रेकिंग का म्यूजिक प्लीज। ये तस्वीरें देखिए। सबके बीच में सीधे आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं अपने सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, लेकिन पहले आठों ब्रेकिंग दिखाइए। रशिया ने बहुत मेजर अटैक शुरू कर दिए हैं। ये इंफॉर्मेशन है। पहली बड़ी खबर, नीप्रो और मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट। ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास 24 घंटे में। जो जानकारी मेरे पास है, खेरसोन पर 501 बार शेलिंग, बॉर्डर और सेटलमेंट एरिया पर 6 बार हमला, सूमी में नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं, ज़ेपोरिज़िया में 92 अटैक, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, सूमी, नीप्रो, हर जगह अटैक चल रहे हैं। और यूएस एयरबेस पर पहुंचे जापान के 25 F-35। बड़ा चिंताजनक मामला चल रहा है। सीधे दिखाइए। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, जनरल अनुज माथुर सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है। एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर। व्हाट अ स्काईलाइन सर। लेकिन ये शायद न्यूयॉर्क दिख रहा है। स्काईलाइन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन ना वहां पर एम्पायर है ना स्टेट है। अब यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। मिसिंग योर टाई, नेवरदलेस इट्स ओके। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस का सबसे घातक हमले का वीडियो आया सामने। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस का सबसे घातक हमले का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा वीडियो। यूक्रेन के कई इलाकों पर दागे थर्मोबैरिक रॉकेट। ये देखिए अब जरा। थर्मोबैरिक रॉकेट से हमले में कई यूक्रेनी पोजीशंस तबाह हो गई हैं। ये आज लेटेस्ट वीडियो है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके किया दावा विद द विजुअल्स। राहुल, फिर से प्ले ऑन करिए इन विजुअल्स को। रशिया ने जो यूक्रेन पर स्ट्राइक की है, ये उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पर वीडियो दिखाइए जरा। लोकेशन में मेंशन करिए यूक्रेन पर हमला। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है। थर्मोबैरिक हथियार से अटैक किया गया है और रशिया ने ये
वीडियो रिलीज किया है कि किस तरीके से रशिया की जो मिलिट्री माइट है वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ैपोरिज़िया में रूस की जबरदस्त बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ैपोरिज़िया में रूस की जबरदस्त बमबारी, हमले में यूक्रेनी ठिकाने को तबाह किया गया। विद द विजुअल्स। हमले में यूक्रेनी ठिकाने को तबाह कर दिया गया। यह देखिए, रूस ने किया यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा। इस सब के बीच में सीधे आइए, ये दोनों ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट दिखाइए। पहले जो रशिया का अटैक है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा देखिए। और उसके बाद मॉस्को में बगावत, ये चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, एम्बियंस अब करिएगा राहुल जरा। एक तरफ ज़ैपोरिज़िया है और दूसरी तरफ ये रूस की जो बमबारी चल रही है। लेकिन सीधे आइए, आज की बड़ी खबर, वैगनर को मिला आज की सबसे बड़ी खबर। वैगनर को मिला रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स का समर्थन। ब्रेक करिए, वैगनर ग्रुप को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। वीडियो जारी कर एक बार फिर मॉस्को कूच का दिया न्योता। विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल। प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन की टेंशन बढ़ी। रशियन वॉलंटियर कॉर्प और वैगनर एक साथ अगर हो गए तो तबाही हो सकती है। रशियन वॉलंटियर कॉर्प जो है वो पुतिन के खिलाफ है। वैगनर प्रिगोजिन की मौत के बाद भड़का हुआ है। सीधे बिग बॉल पर आइए। रशियन वॉलंटियर कॉर्प का वैगनर को ऑफर। यह देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। सीधे बिग बॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चिंताजनक खबर है। यह देखिए, रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स ने वैगनर के सामने रखा ऑफर। ये सीधे सीधे रशियन वॉलंटियर कॉर्प जो है वो पुतिन के खिलाफ है। ये वही वॉलंटियर कॉर्प है जिसने बेलग्रोड में आतंक मचाया था और फिर इनको चुन चुन के मारा गया था। आपके संस्थापक और कमांडर्स की हत्या कर दी गई है, ये उस कॉर्प ने कहा है। ये तय है कि यह हत्या सत्ता शीर्ष के इशारे पर हुई है। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, यहां पर अपने चीफ की हत्या करने वालों से लड़ते रहें। नेक्स्ट दिखाइए, अपने चीफ के हत्यारों का बदला ले। नेक्स्ट दिखाइए, हम आपके सामने साथ आने और बदला लेने का प्रस्ताव रखते हैं। यह रशियन वॉलंटियर कॉर्प ने कहा। एक और बड़ी खबर, प्रिगोजिन की हत्या का बदला लेंगे वैगनर्स। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वैगनर्स को पुतिन के इशारे पर हत्या का शक। विद द विजुअल, हत्या की पुष्टि होते ही मॉस्को मार्च की तैयारी। अपने चीफ की मौत को खाली नहीं जाने देंगे वैगनर्स, यह कहा है वैगनर्स ने। राहुल एक बार फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग फिर से फ्लैश करिए। प्रिगोजिन की हत्या का बदला लेंगे वैगनर्स। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विद द विजुअल दिखाइए राहुल जरा, और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह मामला बढ़ता जा रहा है। यह दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। वैगनर्स जो है वो कूच करने की तैयारी में है और वहां पर रशियन वॉलंटियर कॉर्प ने इनको कहा कि हम समर्थन देंगे। राहुल सीधा आइए, ये जो रशियन वॉलंटियर कॉर्प है, ये खबर की ब्रेकिंग दिखाइएगा। सीधे आइए और इस खबर की वॉल दिखाइएगा। यहां पर ये बड़ी खबर है, हालात तेजी से चेंज हो रहे हैं। सीधे दिखाइए, ये प्रिगोजिन की हत्या का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं वैगनर, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, प्रिगोजिन की मौत को साजिश के तहत हत्या मानते हैं वैगनर। ये जानकारी आ रही है। वैगनर को लगता है कि प्लेन को रशियन एफएसबी ने शूट किया है। नेक्स्ट दिखाइए, वैगनर को पुतिन के इशारे पर प्रिगोजिन की हत्या की आशंका है। नेक्स्ट दिखाइए, घटना के तुरंत बाद वैगनर ने रूसी सत्ता को दी थी चुनौती। सीधे ये खबर लीजिए राहुल, ये बगल वाली ब्रेकिंग लीजिए और ये वाली वॉल लीजिए। सर सभी गेस्ट से मेरा रिक्वेस्ट है सर, शार्प रिएक्शन। अनुज सर, क्या वैगनर और रशियन वॉलंटियर कॉर्प जो कि पुतिन के बागी हैं, वो मिलकर पुतिन के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट अ डाउट निशांत, विदाउट अ डाउट बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो वैगनर अलोन इज मोर देन एडिक्वेट। और ये जो रशियन वॉलंटियर कोर है, इसके यहां तक रुकेगा नहीं। और भी जितने सरकार विरोधी, पुतिन विरोधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टैसिट किसी भी तरह से सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे ताकि पुतिन की सत्ता को उलट किया जा सके। कि आप मान के चले, वो मुझे आने वाले समय में काफी खतरनाक सर, मैं हमारे दर्शकों के सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं। राहुल, इस वॉल पर आइए। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है? क्या पुतिन को सत्ता से हटाने की अब कोशिश होगी विद प्रॉपर मिलिट्री माइट? सीधे आइए, बड़ी खबर, बेलारूस में वैगनर को कैंप ध्वस्त किए गए। ब्रेक करिए विद द विजुअल। बेलारूस रूस सीमा के पास बने थे कैंप। विद द विजुअल स्टिल्स है, उसके सैटेलाइट इमेजेस से हुआ खुलासा। तेईस अगस्त को प्लैनेट लैब्स ने ली थी तस्वीर। ये देखिए, अब आप सीधे आइए, वैगनर कैंप को हटाया गया। अब प्रिगोजिन की हत्या की खबर आई है कल। 23 अगस्त को बेलारूस से कैंप्स को हटाना शुरू कर दिया गया। पहले जूम इन करिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं अब आप, ये है वो कैंप जो हटाए गए हैं। बेलारूस से कैंप हटाए गए हैं। यहां पर कुल 273 मिलिट्री टैंक से 101 टैंक ध्वस्त कर दिए गए। बेलारूस में वैगनर कैंप हटा दिए गए। यानी प्रिगोजिन को अगर मारा गया है तो इन कैंपों को हटाना जरूरी था। 5000 लड़ाके मिलिट्री टैंक में रह रहे थे। कल हमने आपको यह जानकारी दी थी कि बेलारूस में 5 से 10 हजार लड़ाके हैं। 1 अगस्त से टैंक तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। माना जा रहा है कि कुछ लड़ाके छुट्टियां मनाने रूस गए, कुछ वैगनर लड़ाकों को अफ्रीका भेजा गया। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा। दीपक सर, मुझे याद है कि प्रिगोजिन का क्या हाल होगा ये कोई समझ भी नहीं पाएगा। ये थी आपकी लाइन इसी शो में। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या पुतिन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री संघर्ष हम देखने वाले हैं? रशियन वॉलंटियर कॉर्प, वैगनर एक साथ हैं। बेलारूस से उनको स्प्लिट किया गया है। ये भी विजुअल्स आ गए हैं। क्या देख रहे हैं आप? हमारे को सर बहुत अच्छा लगता है, you know, the way you treat serious issues very seriously but in a light-hearted way. No wonder you are India's darling anchor. बहुत अच्छी तरह से आप ये करते हैं। अब 24 घंटे हुए हैं, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, सूर्योदय का समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दुनिया यहाँ से बिल्कुल अलग नजर आती है। आपने अभी जिक्र किया है कि रशियन वॉलंटियर कोर और जो वैगनर ग्रुप है, ये अब इकट्ठे होंगे और ये बदला लेंगे। ये कौन लोग हैं सर? रशियन वॉलंटियर को, ये यूक्रेन में बेस्ड हैं। ये पैरामिलिट्री यूनिट ऑफ रशियन सिटीजन्स है, ये इमिग्रेंट्स हैं वहां पर जो वहां बसे हुए हैं। और यूक्रेनियंस कहते हैं हम इनका समर्थन नहीं करते, लेकिन करते हैं। वी डोंट नो, सच्चाई इसके बारे में कुछ हमें मालूम नहीं है। हम तो कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन सच्चाई क्या है यूक्रेन में किसी को मालूम नहीं। प्रिगोजिन को किसने मारा है? पुतिन ने मारा है। अब बीच में कहा था कि ही लेड रिवोल्ट अगेंस्ट पुतिन, फिर बोले कि वो तो पुतिन और वो बैठ के वोडका पी रहे थे साथ में। सच्चाई क्या है किसी को मालूम नहीं है। सिचुएशन इज गेटिंग मोर एंड मोर कंफ्यूज। मेरा असेसमेंट ये है सर कि अब पश्चिमी देश कोशिश ये जरूर कर रहे हैं कि अगर हम बैटलफील्ड पे व्लादिमीर पुतिन को नहीं हरा पाते तो रशिया के अंदर से कुछ बगावत करने की कोशिश की जाए, जैसे यूक्रेन में मैदान रेवोल्यूशन किया था। वो विक्टोरिया न्यूलैंड मैडम अभी भी जिंदा है और अभी बड़ी एक्टिव है। नीचर गई सी, वहां से जूते मार के उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन अब वो कोशिश करेंगे इंटरनल डिसेंशन की। आप इसको अब देखिएगा, दिस विल बी नया बैटलफील्ड जो यूक्रेन का है, वो कोशिश करेंगे कि रशिया के अंदर। दीपक सर, आपका बहुत आभार। सुबह के 6:30 बज रहे हैं न्यूयॉर्क में, जहां से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इट मीन्स अ लॉट। और ये आपकी जो सीक्रेट है ये जरूर बताएंगे आप मुझे कभी, क्योंकि भुवनेश्वर में थे आप शायद पिछले हफ्ते और आज आप न्यूयॉर्क में हैं। ये कैसे संभव है ये मेरे समझ में नहीं आता है। बट एनीवे, यहां पर इस सब के बीच में बड़ी खबर, वैगनर चीफ की मौत पर यूएस का सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। वो जो प्लेन के शॉट्स थे, प्रिगोजिन के विमान में हुआ था विस्फोट। पेंटागन ने कहा साजिश के तहत किया गया विस्फोट।
यूएस इंटेलिजेंस की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया है। की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, पीछे स्काई, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये दोनों रखिएगा। यहां पर प्रिगोजिन के विमान में धमाका हुआ है, यह जानकारी आ रही है। शक की सुई आप जानते हैं किस पर जा रही है? प्रिगोजिन के पायलट पर। यह यकीन मानिए, यह वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि प्रिगोजिन के पायलट के ऊपर शक की सुई जा रही है, वो भी मारा गया है। धमाके की वजह से गिरा वैगनर चीफ प्रिगोजिन का विमान, यह इंफॉर्मेशन है। शुरुआती जो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में धमाके की बात आई सामने, पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर का दावा है। इस बात की पूरी आशंका है कि सब कुछ पुतिन के इशारे पर हुआ। आलोचकों, विरोधियों को खत्म करने का पुतिन का पुराना इतिहास है। मिसाइल से विमान को गिराने के दावे में दम नहीं है, पेंटागन ने यह कहा है। इस सब की बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। पहले से थी प्रिगोजिन की मौत की आशंका, ब्रेक करिए। वैगनर का इमरजेंसी प्लान पहले से तैयार, विद द विजुअल्स राहुल। प्रिगोजिन की मौत के पहले से ही था इमरजेंसी प्लान तैयार। प्रिगोजिन के ना रहने पर प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल साफ। ये देखिए, ये बड़ी तैयारी थी। सीधा ये वैगनर का प्लान इमरजेंसी, ध्यान से देखिए, आदेश मिलते ही। अब राहुल जरा सीधे आइए, ये की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, और इसके बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग चलाइएगा। इसके बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग जो हमने अभी चलाई है। अब वैगनर का प्लान इमरजेंसी, आदेश मिलते ही होगा फुल मोबिलाइजेशन। टॉप लीडरशिप की मौत के लिए जिम्मेदार शख्स के खिलाफ एक्शन होगा। वैगनर की इमरजेंसी प्लानिंग के तहत सबसे योग्य लड़ाका बनेगा चीफ, यह जानकारी है। वैगनर आर्मी एक यूनिट की तरह काम करती है। यह बड़ी खबर आ रही है राहुल, यह बहुत बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, अब मुझे आप यह बताइए, मैं इस खबर को आगे लेके जा रहा हूं। प्रिगोजिन की मौत की आशंका थी, प्रिगोजिन के प्लेन में धमाका हुआ, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है कि ये सारे लोग इतने ताकतवर होने के बाद भी सारी सिचुएशंस को प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन सा एक्स फैक्टर है पुतिन के पास? निशांत, देखिए, इस बात की तवक्को की जा रही थी जब प्रिगोजिन ने बगावत का ऐलान किया था, और दीपक वोरा साहब यहाँ मौजूद हैं और आपने भी उसकी तस्दीक की है कि उन्होंने खुद कहा था कि भाई प्रिगोजिन विल नॉट नो व्हाट इज हिट हिम, एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड। और प्रिगोजिन, देखिए, ये जो वैगनर ग्रुप है या ये जो रशियन वॉलंटियर कोर है, ये मिलके अब पुतिन साहब के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू हैंडल। रीजन उसका ये है क्योंकि देखिए, इसमें वैगनर ग्रुप को अमेरिका का भी साथ मिल रहा है, वहां से उसको एड मिल रही है, वहां से उसको शाबाशी दी जा रही है कि आप पुतिन साहब के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी करिए। अगर आप ब्रिक्स सम्मेलन देखें, पुतिन साहब इसलिए नहीं आए, एक कारण यह भी था क्योंकि जिस तरह के इंटरनल प्रॉब्लम्स वहां हो रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि देश को किसी भी कीमत पे छोड़ा जाए और कोई और बड़ा सियासी हंगामा या इस तरह का कोई मिलिट्री कू या इस तरह का कोई अटेम्प्ट वहां हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाई व्हाट इज इन द ऑफिंग। तो ये जो पूरी जो समस्या है, ये अब रशिया के लिए एक बहुत बड़ी लेकिन सर, मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं राहुल, पुतिन के चेहरे के सामने, क्योंकि पुतिन ने कॉन्डोलेंसेस तो दी, लेकिन कहा कि प्रिगोजिन ने कुछ गलतियां भी की थी। सीधे आइए, पहले से थी प्रिगोजिन की मौत की आशंका, इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन ने तोड़ी चुप्पी, दिखाइए। प्रिगोजिन ने गंभीर गलतियां की थी, पुतिन ने कहा, लेकिन जरूरी परिणाम भी हासिल किए। पुतिन ने कहा, प्रिगोजिन को टैलेंटेड कारोबारी बताया, प्रिगोजिन की मौत पर संवेदना जताई। राहुल, इसके बाइट को एज अ विजुअल यूज करिए, यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बड़ी खबर है, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। प्रिगोजिन ने गलतियां की, पुतिन ने यह कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। ये पुतिन का कहना कि प्रिगोजिन ने गलतियां की, ये एक मैसेजिंग है, ये बहुत सॉलिड मैसेजिंग है। सीधे आइए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर, सीधे मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर,
प्रिगोजिन ने गलतियां की, पुतिन का ये मैसेज बहुत सारे लोगों को है। व्हाट इज योर टेक सर? सर, आपने और आपके चैनल पर जितने विशेषज्ञ हैं सबने यही कहा था कि देयर इज गोइंग टू बी रिटेलिएशन। प्रिगोजिन साहब वाज ओवररीचिंग हिमसेल्फ। जो वो चाहते थे नहीं हो रहा था। रशियन मिलिट्री को गाली देते थे, कभी कहते थे ये बदमाश है, ये है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने लिबरेट करा इस एरिया को, उस एरिया को। ही हैड टू गो। ऑफ लेट सर उन्होंने सारा अपना फोकस अफ्रीका को शिफ्ट कर दिया था। ये आप ही के चैनल पर, बाकी आपका तो बहुत ही क्रेडिबल न्यूज सोर्स है कि निजर में जो कू हुआ है उसमें प्रिगोजिन का भी हाथ था, क्योंकि वो चाहता था कि प्रो वेस्टर्न लीडर को निकाल दिया जाए। बट मुझे लगता है कि रशियन सिस्टम में और खासतौर व्लादिमीर पुतिन ये माफ नहीं करते किसी को सर, क्योंकि एक बार जो बगावत कर दे, क्या मालूम उसके मन के अंदर क्या है, दोबारा कब वो कर सकता है। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट जो हुआ है दोनों के बीच में, ये शायद कारण है प्रिगोजिन की मौत का। अब ये क्या करेंगे वैगनर ग्रुप विदाउट रशियन वेपनरी एंड रशियन सपोर्ट, ये बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ऑल्दो ये बेस्ड वहां पे हैं। ये रशियन वॉलंटियर कोर की जो आप बात कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ रशिया जो लीजन है, ये यूक्रेन में बेस्ड है। यूक्रेनियन इनको हथियार देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज इनको हथियार देती हैं। बट आई थिंक रशिया इज गोइंग टू हिट बैक वेरी हार्ड। पुतिन विल हिट बैक वेरी हार्ड। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यहां पर राहुल ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब हमारे पास जो जानकारी आ रही है जरा ध्यान से देखिएगा। नॉन स्टॉप रूसी अटैक, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल एक और बड़ी खबर है, वो एक और ब्रांडिंग जो हमारी है वो दिखाइए। दहल गया रूस, ये हमारी आज की एक और बड़ी खबर है। कैसे दहल गया रूस, सीधे देखिए। रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। विद द विजुअल्स, MLRS से किया अंधाधुंध फायरिंग। ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी हम प्लीज स्टिकर पे ब्रेकिंग अपडेट करिए। यूक्रेनी हमले में रूस में बहुत नुकसान पहुंचा। ये देखिए अब आप, रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का बड़ा हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। लेपर्ड टैंक से रूसी पोजीशंस पर अटैक का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा वीडियो। ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेन का बड़ा हमला। ये देखिए, हमले के बाद मौके पर उठता दिखा धुआं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, किस मेजर तरीके से ये अटैक हुआ है। ये देखिए जरा, बहुत मेजर स्ट्राइक है। ये देखिए, एक तरफ MLRS, दूसरी तरफ लेपर्ड टैंक से अटैक किया गया है। एक तरफ ज़ेपोरिज्जिया है और दूसरी तरफ DPR के इलाके पर अटैक किया गया है। लेकिन अब सीधे आइए, आज की फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं बड़ी खबर। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए। करीब 80 यूक्रेनी व्हीकल्स का काफिला तैयार। रोबोतिये की ओर बढ़ते दिखे यूक्रेनी व्हीकल्स। राहुल विद द विजुअल एंड शॉट दिखाइए जरा। 80 यूक्रेनी व्हीकल्स तैयार यूक्रेन पर अटैक, रूस पर अटैक के लिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मेजर स्ट्राइक की गई है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल सीधे आइए। रूस के ओब्निस्क में सुने गए 3 धमाके। देखिए जरा, एयर डिफेंस फोर्स ने यूक्रेनी ड्रोन को किया शूट। विद द विजुअल, यूक्रेन की ओर से बड़े ड्रोन अटैक की कोशिश। प्लीज लोकेशन मेंशन करिए। लोकल मीडिया में रिपोर्ट किया गया। यह बड़ी खबर आ रही है, रूस के इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। रूस के 2 जगहों पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स। क्रीमिया को ड्रोन से टारगेट किया गया। रूस के शाइकिव का एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है। ज़ेपोरिज्जिया में भी आगे बढ़ी यूक्रेनी फोर्सेस। यह बड़ी खबर आ रही है। यह बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए जरा आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। राहुल, 3 ब्रेकिंग के लिए तैयार रहिएगा। रूस के शहर शायकोव्का में बड़ा एक्शन। दिखाइए जरा, रूसी एयर डिफेंस का जवाबी हमला। विद द विजुअल्स, यूक्रेनी ड्रोन अटैक को किया नाकाम। यह बड़ी खबर है। रूस के ऊपर एक और अटैक हुआ है। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए राहुल जरा। रशिया के ऊपर 3 बड़े अटैक मैं आपको दिखा रहा हूं। कलूगा में अटैक किया गया है, फिर ज़ेपोरिज्जिया में अटैक किया गया है, और ये देखिए, ये अटैक के वीडियो और
अब ब्रेकिंग आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के कलूगा में यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स, दिखाइए। S-200 मिसाइल यूक्रेन ने किया अटैक, मिसाइल से यूक्रेन ने किया अटैक। करेक्ट करिए उसको, S-200 मिसाइल से यूक्रेन ने किया अटैक। करेक्ट करिए प्लीज उसको। रूस का दावा, यूक्रेनी मिसाइल मार गिराया गया। राहुल ब्रेकिंग के साथ दिखाइए जरा। शायाकोवा और कलूगा में यूक्रेनी ड्रोन से हमला जारी है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सबके बीच में राहुल इसी विजुअल के साथ अगली ब्रेकिंग पर आइए। राहुल, क्रीमिया में यूक्रेन का रात भर अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल, दिखाइए। यूक्रेन का 42 ड्रोन से क्रीमिया पर हमला। रूस का सभी हमलों को नाकाम करने का दावा। इलेक्ट्रॉनिक जंग का शिकार हुआ 33 ड्रोन। रूसी एयर डिफेंस ने ड्रोन को किया नष्ट। यह बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। सीधे चलिए, मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद हैं। अनुज सर, यह कहानी बढ़ती जा रही है, रशिया के ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, कोलैटरल्स बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, दे आर स्ट्रेचिंग देमसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात दोबारा रिट्रेट, कई दफा मैंने ये बात कही है कि ये एक सिचुएशन ऐसी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई है। आप लगातार ड्रोन से हमला करते रहे, मिसाइल से हमला करते रहे, इसका असर कब होगा? जब तक आप फिजिकल उसके ऊपर एक्टिविटी ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे। आप ज़ैपोरिज़िया में वो हमले कर रहे हैं, ओडिशा में वो हमले कर रहे हैं, तो एक्चुअल मूवमेंट ऑन ग्राउंड इज नॉट देयर। तो ये आपको देखने की जरूरत है। आप ड्रोन से हमले करते रहें और ये हमले जितने भी होंगे वो टारगेटेड होंगे उन जगहों पर जो लॉजिस्टिक्स के सेंटर्स हैं। लेकिन क्रीमिया की वल्नरेबिलिटी कितनी बढ़ गई है, यह जानने के लिए जरूरी है। जल्दी क्रीमिया को करा लेंगे आजाद। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेनी इंटेलिजेंस से जुड़े लीडर का बड़ा दावा विद द विजुअल्स। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, हमारे लोग घर वापसी के लिए तैयार। कार्लो वुदानोव ने कहा है क्रीमिया को हम आजाद करा लेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, अगली खबर में विद द शॉट्स आइएगा। क्रीमिया में यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन। ब्रेक करिए। नेवी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दिया अंजाम विद द विजुअल। इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेटिव एंडी रूसोव का दावा, रात में यूक्रेन में उतरे नेवी मिलिट्री इंटेलिजेंस। क्रीमिया की एक खबर है। सीधे आइए राहुल, क्रीमिया की ये वाली वॉल लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। क्रीमिया में यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन का क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन है, ये देखिए, इसमें सफलता का दावा किया जा रहा है। जानकारी आ रही है यूक्रेनी नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूक्रेनी नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रात में ऑपरेशन को दिया अंजाम। प्लीज बगल में ब्रेकिंग जरूर दिखाएं यहां पर कि अब जब आजादी मना रहा था उस वक्त क्रीमिया में यूक्रेनी झंडा लहराया गया। यह इंफॉर्मेशन आ रही है, शॉट चेंज होंगे यहां पर, यह जानकारी है। क्रीमिया में जो उन्होंने दावा किया है वो वाली खबर हमें लेनी थी यहां पर। फिर देखिए, यूक्रेन ने पश्चिमी क्रीमिया के इलाके में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह देखिए, स्पेशल ऑपरेशन उसी जगह पर था जहां कल रूसी S-400 नष्ट हो गया था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस में सिविलियन को टारगेट ना करें यूक्रेन। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। इंटरनेशनल लॉ की अनदेखी ना करे यूक्रेन। विजुअल्स दिखाइए प्लीज। आम नागरिकों पर ड्रोन अटैक और शेलिंग नियमों के खिलाफ यूएन ने एक फीता बांध दिया है इस युद्ध में। फाइनली जागा यूक्रेन। लेकिन इस सब के बीच में यूएन, इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, बहुत बड़ी फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मॉस्को में एयर स्पेस को किया गया बंद एक बार फिर से। 2 एयरपोर्ट पर एयर स्पेस बंद है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद एयर स्पेस बंद। 2 एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही रुकी। बड़ी खबर है, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मॉस्को में 2 एयरपोर्ट बंद। मॉस्को के नुकोवो और दोमेदेवो एयरपोर्ट बंद। दोनों ही एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही रोकी गई।
पर मौजूद एयरक्राफ्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। कुछ फ्लाइट्स को शेरमेतियेवो एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद रूसी सिक्योरिटी एजेंसियां सतर्क। सीधा ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, एयरपोर्ट की खबर में आ रहा हूं राहुल में। रूस के तूला में यूक्रेन का ड्रोन हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन का एक साथ कई ड्रोन से अटैक। रूसी एयर डिफेंस ने अटैक को नाकाम किया। रूस के तूला में रूसी एयर डिफेंस एक्टिव। सीधे आइए राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते। अब देखिए क्या हो रहा है सर। आइए जरा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हो क्या रहा है सर, ये देखने वाली बात है। प्रिगोजिन के फ्लाइट पर अटैक से पहले एकाएक मॉस्को के एयरपोर्ट बंद होने शुरू होते हैं क्योंकि मॉस्को पे ड्रोन अटैक बढ़ जाते हैं। मॉस्को जो कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 800 किलोमीटर दूर है, वहां तक ड्रोन जाता है। मुझे पहले ही शक है कि वहां तक ड्रोन कैसे जाता है। एक कहानी। अब फिर से 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, राइट। अब क्या देखते हैं, मॉस्को के पास उसके एयरप्लेन पे अटैक हो जाता है। ये सब कुछ बड़ा ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड है ये सब कुछ। प्रिगोजिन का जहाज जो गिरा है, ये शायद किसी ड्रोन अटैक के जरिए गिरा होगा, यही इस समय नजर आ रहा है। जब बता रहे हैं, जैसा आप सही कह रहे हैं कि मॉस्को के एयरपोर्ट्स बंद इसलिए हो रहे हैं कि यूक्रेनियंस 800 किलोमीटर दूर अपने बॉर्डर से। सर मैं सीधे सीधे पूछूं कि क्या ये यूक्रेनियन ड्रोन अटैक है या फिर ये ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट बंद करना था और पूरे एयर सर्विलांस सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेना था। प्रिगोजिन की डेथ जो है वो टोटल सिनेरियो बदल देगी वहां पर, क्योंकि इसका काफी अहम रोल था। और ये जो विदेशी ताकतें हैं, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो, कि इसको रास्ते से हटा दो, फिर देखिए किस प्रकार की बगावत होती है। वो मरा नहीं है कि रशियन, ये जो लीजन की जो आप बात कर रहे थे, रशियन वॉलंटियर कोर और रशियन लीजन दोनों यूक्रेन में बेस्ड हैं 2022 से, ये उभर पड़ेंगे, हम भी आ रहे हैं, हम भी लड़ेंगे एटसेट्रा। तो ये सब कुछ था कि रशिया को अंदर से डिस्टेबलाइज करो। और इसका मुझे एक ही डर है सर, पुतिन इतने प्रेशर के अंडर है, फॉरगिव मी, क्या वो ऑप्ट करेगा फॉर द फाइनल सॉल्यूशन? और ये फाइनल सॉल्यूशन याद दिलाता है जो एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के बारे में कहा था। ये जाने वाला नहीं है सर, क्योंकि इसको क्रिमिनल आपने बना दिया है और आपने कहा कि आपको हेग ले जाएंगे। You're absolutely right, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, and that is my hunch too। लेकिन बड़ी खबर, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रूसी टैंक और मिलिट्री वाहन को किया गया टारगेट विद द विजुअल। बाखमुख के निकट यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। यूक्रेन के रवैये से परेशान हुआ अमेरिका, ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव में नाकामी से यूएस परेशान। अमेरिकी निर्देशों का नहीं पालन कर रहा यूक्रेन, उल्टे यूएस को जिम्मेदार ठहरा रहा यूक्रेन। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यूएस मीडिया में रिपोर्ट कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में कर रहा है मनमानी। बड़ी खबर, घटिया काउंटर ऑफेंसिव से नाराज यूएस। सीधे आइए राहुल, ये खबर दिखाइए, इसके बगल में शॉर्ट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। इसी खबर के ब्रेकिंग और शॉर्ट ये वॉल पर आइए। घटिया काउंटर ऑफेंसिव से परेशान है अमेरिका। ये जो जानकारी आ रही है, ये विमानों से मुझे ही बचना पड़ेगा यहां पर। ये देखिए, काउंटर ऑफेंसिव के लिए अमेरिकी सलाह नहीं मान रहा है यूक्रेन, ये इंफॉर्मेशन है। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, काउंटर ऑफेंसिव के लिए। फिर यूक्रेन के रवैये से अमेरिकी सैन्य अधिकारी बुरी तरह परेशान है, ये जानकारी आ रही है। हजारों सैनिकों को नेटो से जो ट्रेनिंग मिली है उसे फॉलो करे यूक्रेनी, ये कहा जा रहा है। फिर इसके बाद पश्चिम से मिले हथियार रूसी डिफेंस को भेजने के लिए काफी हैं, यह कहा जा रहा है। काउंटर ऑफेंसिव के लिए की गई तैयारी बार बार संभव नहीं होगी, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आप इससे पहले ब्रांडिंग बॉल चेंज करिए। अब जो रूस के अटैक हो रहे वो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। रूस के नॉन स्टॉप अटैक जो है वो देखिए ध्यान से। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला, ब्रेक करिए। ग्रैड एमएलआरएस से रूस का विध्वंसक हमला विद द विजुअल्स। रूसी हमले में यूक्रेन के कई पोजीशंस तबाह। ड्रोन ने से रेकी के बाद रूस का यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला।
ये देखिए, ये रशिया का अटैक है। इसके बाद एक और खबर, सीधे आइए, यूक्रेनी गोली का शिकार हुआ रूसी स्नाइपर। ये देखिए, अंधेरे में थर्मल स्कोप की वजह से टारगेट किया गया। ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, रूसी Su-30 पर यूक्रेन का हमला ब्रेक करिए। हैवी मशीन गन से Su-30 पर फायरिंग की गई। विद द विजुअल दिखाइए जरा, ब्लैक सी से रूस ने Su-30 को किया गया टारगेट। इस सब के बीच में बड़ी खबर, आमने सामने आए अमेरिका और रूस के फाइटर जेट। ब्रेक करिए, अमेरिकी F-16 और Su-35 आमने सामने। सीरिया के दक्षिणी बॉर्डर पर हुई घटना। देखिए, जो आपके सामने खबर दिखा रहा हूं, सीधे आइए, इस खबर की ग्राफिक्स पर आइए। ये F-16 और Su-35 की टक्कर, ये जानकारी आ रही है। सीरिया में अमेरिकी गठबंधन के फोर्सेस के फाइटर जेट पर आरोप लगा है, ये जानकारी आ रही है। सीधे दिखाइए, राहुल नीचे से टिकर ऑफ करिए जरा और पीछे स्काई लेकर आइएगा। F-16 खतरनाक तरीके से रशियन Su-35 के करीब आया, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। जमीन से करीब 6,500 मीटर की ऊंचाई पर यह घटना घटी है, ये जानकारी आ रही है। रूसी पायलट से बेहद प्रोफेशनल तरीके से जेट को की टक्कर को टाल दिया है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में सीधे अगली खबर, ब्रेक करिए, साउथ डोनेट्स्क में मारे गए 230 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। साउथ डोनेट्स्क में मारे गए 230 यूक्रेनी सैनिक। रूस के विध्वंसक हमले में यूक्रेन का नुकसान, 2 आर्मर्ड कैरियर, 3 मोटार नष्ट। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग प्लीज। साउथ डोनेट्स्क में 230 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेट्स्क में मारे गए 124 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए राहुल। यूक्रेनी सैन्य कमांड सेंटर पर घातक हमला विद द विजुअल्स। डोनेट्स्क में तबाह यूक्रेनी सैन्य कमांड सेंटर। 2 रूसी Su-34 और 4 X-35 मिसाइल लॉन्च। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए, ज़ेपोरिजिया में मारे गए 110 यूक्रेनी सैनिक। दिखाइए जरा, रूस ने 5 यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया। ये आंकड़े देख रहे हैं आप, ये फिगर्स देखिए, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। ये हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं, एक जगह 200 से ऊपर, एक जगह 110 के ऊपर। ये देखिए 124, 110 और 200 के ऊपर इतने सैनिकों की मौत हो रही है। ये आपके सामने जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, लीमन में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए, 24 घंटे के अंदर मारे गए 30 यूक्रेनी सैनिक। रूसी पोजीशंस पर 3 हमलों को नाकाम किया गया। 3 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल और 2 मिलिट्री ट्रक नष्ट हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, 24 घंटे में 4 यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो नष्ट हो गए। मिकोलीव में 1 यूक्रेनी कमांड पोस्ट नष्ट। रूसी मिसाइल हमले में 1 रेडार स्टेशन नष्ट। हमले में यूक्रेन S-300 के 2 लॉन्चर नष्ट किए गए। सीधे आइए राहुल, बिग वॉल दिखाइए। 24 घंटे में यूक्रेन में नॉन स्टॉप तबाही जो हुई है उसकी तस्वीर देखिए। ये देखिए, ज़ेपोरिजिया, मिकोलीव, साउथ डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया, इन इलाकों में अटैक किए गए हैं। साउथ डोनेट्स्क में फुल वॉल दिखाइए। साउथ डोनेट्स्क में 230 सैनिक मारे गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर ये देखिए, 2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर मारे गए हैं, गिरा दिए गए। मोटार व्हीकल खत्म कर दिए गए 3। फिर देखिए, आर्टिलरी सिस्टम 2 तबाह कर दिए गए हैं। फिर देखिए, डोनेट्स्क में 124 सैनिक मारे गए हैं। सैन्य कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया है डोनेट्स्क में। राहुल इसको कट कर दीजिए, बस यहां से लेकर यहां तक दिखाइए। ये देखिए, 110 सैनिक साउथ डोनेट्स्क, ये यहां पर ज़ेपोरिजिया में मारे गए हैं। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। टिकर पे प्लीज ब्रेकिंग ऑन रखिएगा। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है, 5 आर्टिलरी यूनिट तबाह कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, 4 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। ये ज़ेपोरिजिया में है। इसके बाद नेक्स्ट दिखाइए राहुल, जरा प्ले ऑन करिए। अब 5 यूक्रेनी हमले ज़ेपोरिजिया में नाकाम कर दिए गए हैं। फिर
ज़ेपोरिजिया में 30 सैनिक जो हैं वो मार दिए गए हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर सीधे आई, अगली ब्रेकिंग न्यूज नंबर हमारे साथ सबसे इंपॉर्टेंट है। बेलगरोद में रूस का बड़ा एक्शन, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलगरोद में रूस का बड़ा एक्शन। रूसी आर्टिलरी यूनिट पर यूक्रेन का अटैक, यूक्रेन का रूसी आर्टिलरी यूनिट पर अटैक। इस सब के बीच में है एक और बड़ी खबर, निकोलीव में यूक्रेनी S-300 मिसाइल सिस्टम उड़ाया गया, ब्रेक करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए, बड़ा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान में हिंसक प्रदर्शन, ये देखिए, ब्रेक करिए विद द विजुअल। गिलगिट बाल्टिस्तान में रैली के दौरान हिंसा। पाकिस्तान POK की अगर बात करें तो POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ईश निंदा कानून में बदलाव का विरोध, कानून में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध।